के बाद भी यदि विपक्ष पर आरोप लगाए तो मैं समझता हूं फिर मेरे को भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं इतना डाइल्यूट होकर के सबके सहयोग करूं, उसके बाद भी यदि आरोप लगे तो फिर तो आरोप लगाते रहिए। मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं, इन आरोपों की निंदा करता हूं। आसन है, आसन की हम कोई किसी प्रकार की हमारी मंशा नहीं है, पर मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएंगे, आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं, आपसे ही कहेंगे। और रात को कहने का मकसद यही था, या प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है वो बाहर यूट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है, बाद में हम उसको निकालते हैं तो निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। 1 मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत शब्द थे उसी समय निकाल देते, बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती जितनी बात बढ़ी है। पता तो करूंगा, पहले देखूंगा। पता आपके सामने आप आसन पे थे, नहीं होता। आप आसन पे विराज रहे थे, मंत्रियों ने क्या किया, आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन की जो कोई किसी प्रकार का अपमान हो, कोई निंदा हो, आसन का कोई आक्षेप लगे, हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सदन है, जो आसन है, वो विपक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करे। और रही बात अविश्वास की, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे। अध्यक्ष जी, ये भी मैं कहना चाहूंगा। लेकर के आइए ना, आपको चुनौती देता हूं, लेकर के आइए। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। हिम्मत है तो लाइए, फिर वही अगर हिम्मत है तो लाइए। आपको बात सुननी पड़ेगी। आसन के ऊपर इससे पहले कभी गलत तरीका, ये गलत 5 साल हम भी विपक्ष में रहे थे। आसन पर आरोप सहन नहीं किया जाएगा, आसन पर आरोप नहीं सहन किया जाएगा। कैसा व्यवहार हुआ था? हम 5 साल विपक्ष के अंदर थे, सामने सीट में हम बैठे थे, हमारे साथ जी आपको आसन को बर्दाश्त करते हुए हम बैठे थे 5 साल विपक्ष के अंदर। हमें पता है कि इस आसन से हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ था, हमारे साथ कैसा, हम जानते हैं। 5 साल विपक्ष में हम भी रहे थे, हम भी रहे थे, हम भी रहे थे। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। मर्यादाओं तो सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित हुई। वजह आपने देख ली। आखिर आसन पर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई, कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, वासुदेव देवनानी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो लेकर आइए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए, चुनौती देता हूं। इसके बाद में मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए। सत्ता पक्ष ने सीधे कह दिया कि ये कोई तरीका नहीं है, आसन का इस प्रकार से अपमान कभी नहीं हुआ जैसा आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये बात यहां पर कही कि 5 साल हम भी विपक्ष में थे, कोई भी आसन पर बैठा हो कभी इस प्रकार से अपमान नहीं किया गया। आपको बता दें कि कल शाम में धृतराष्ट्र बोलने के बाद में लगातार ये मामला सुर्खियों में आया, और उसके बाद आज फिर जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से वो मुद्दा उठा और वासुदेव देवनानी हिदायत देते नजर आए, कहते नजर आए कि आखिर आपको पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, इस प्रकार की टिप्पणियां उचित नहीं है, मैं सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जब उधर से कहा गया अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे अगर जरूरत पड़ी, तो चुनौती बीजेपी की तरफ से दी गई कि लेकर आइए आप अविश्वास प्रस्ताव। मुझे पद का मोह नहीं है, ये बात स्पष्ट सुन लो। जब तक यहाँ पे पद मुझे दिए, आप लोगों ने सर्वसम्मति निर्वाचित किया है, तब तक नियमों के अनुसार चलूंगा, परंपराओं के अनुसार चलूंगा और मर्यादाओं के अनुसार चलूंगा। जो भी होगा इधर का होगा, उधर का होगा, कार्रवाई करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा। इतना मैं आप लोगों से स्पष्ट कहता हूं। ये सदन की कार्रवाई चले। आज महत्वपूर्ण डिमांड है, इसे 0 ओवर के बाद आप और संसदीय मंत्री और सचेतक तीनों आ जाइए कमरे में। कल की मैं सारी जो स्क्रिप्ट है मंगवाएंगे। कोई भी असंसदीय या अवैधानिक या ऐसी कोई बात होगी, उसे निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई में विचार करेंगे। धन्यवाद। जी, राजस्थान के ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए हैं इस खबर पर बेहतर बातचीत के लिए, उनसे जुड़ेंगे। शशि, मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, आसन के प्रति टिप्पणी, उधर से भी करारा जवाब, दे दी गई चुनौती, अगर है हिम्मत तो लेकर आइए अविश्वास प्रस्ताव। ये नौबत क्यों आएगा? आखिर इस प्रकार बयानबाजियां क्यों हो रही, बात यहां तक क्यों पहुंची?